अस्सलाम वालेकुम। जियो जियो कामरान, जियो कामरान। अज एम आलम की याद ताज़ा कर दी आ। मैं कहना भी इंज मारी द इंज अंदर घुस के मारी द जड़ा तू इंज इंज खेडी द ठीक है। ये जड़ा शक सी ना मोदी नूं ओहदा शक इंज लाई द इस तरह खेडी द इस तरह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਦਸੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਈ ਦਾ ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। यकीन करो भाई कामरान मसीह ने साड़ी जान है, साड़ी जिंद है, साढ़े शेर है ठीक है। इस मुल्क का पाकिस्तान की जिन्नी उन्हें हिम्मत का मुजाहरा किया है, मैं कहना भी इस तू बड़े बड़े सूरमे साढ़े को पे ने जेड़े कि इस गल की इंतज़ार विच ने कि सानू ज़रा सारी एक जड़ा ना इशारा होना चाहिए। मूँह नहीं खाली इशारा उन्होंने उंगली का कर दो, वो जान देने वास्ते तैयार है। तो इंज जाके तबाही करी दी है। इनू मोदी नू बड़ा बड़ा जड़ा ना गलत फहमी है। ये अज फिर तकरीर की सू असल जड़ा ना उन्हों आला दुआला नहीं खलोण दिंदा पिया। तो गल याद रखियो पाकिस्तानियों, यह जित तुहाडे कल्लियां दी नहीं, ये पूरी उम्मत मुसलमान की जित है, ये पाकिस्तान की जित नहीं। तुहाडे पिछे पूरा अरब पिया है। वो मैं पहली दफ़ा अरबियां दे चेहरिਆਂ दे इंज दियां खुशियां देखियां ने तुहाडे नाँ दे, तुहाडे मुल्क दे नाँ दे। उन्होंने जिहड़े ने तराने बना ले ने, गाने बना ले ने, सिर्फ इस वास्ते कि कई साल गुजर चुके ने अरबियां नूं ए गेम देखदियां। इस गेम दे देखण दी उन्हां दी चाहत सी, उन्हां दी ख्वाहिश सी। उन्होंने जिंदगी च इंज दी कदे सोचिया भी नहीं सी कि एक मुसलमान मुल्क, एक पाकिस्तानी पायलट और एक पाकिस्तानी फौज जिहड़ी है वो इन्नी जुरत रखती है, इन्नी हिम्मत रखती है, इन्नी कुवत है उहदे विच कि उन्होंने किसी गल का भार ही नहीं। सिर्फ असी खामोश सी और साड़ी खामोशी तो कई मुल्क नजायज़ फायदा भी उठा रहे सन कि बई ये बोलते नहीं। बोलते इस वास्ते नहीं सी कि जिहड़ा भारा होवे ना वो घट बोलता है, जिहड़ा खाली होवे ना वो बड़ा बोलता है। तुसीं ढोल नूं देखिया होवे तां खाली है ना बड़ी डम डम होंदी है, जदों उहनूं भर छड़ीए ना तो फिर कख नहीं होंदा। असी भारे सां, उन्हां तों ढेर सारे भारे सां, लेकिन वो सानू बुलाना चाहते सन, असी नहीं सी बोलते। हुण नहीं छड्डिया उन्होंने, फिर उन्होंने सिर्फ ये एक झलक दी है। ये तो 2-4 घंटे की झलक सी, ये कोई कई दिनों की या कई महीनों की तो गल ही कोई नहीं हुई। असी उन्होंने सफ़ा हस्ती तो मिटा देंगे जे सानू कोई थोड़ा जिहा टाइम देंगे। असी तो उन्होंने कहा सी कि तुसीं आओ थोड़ा टाइम होर कढो, लेकिन उन्होंने वही मोदी की मैं तुहानूं दसना, मोदी जदों अपोजिशन च सी तो उदों के बयान दिंदा सी। मैं तुहानूं अगे वीडियो ला के दसना है कि उस वक्त उन्हें मनमोहन नूं के आख्या सी। लै हुण खुद लीडर है, हुण चीखा मारदा पिया। वो तो फिर कोई 2 दिहाड़े कढ़ गया सी, तू तो 2 घंटे नहीं कढ़े, तू तो 5 तो लैके तो 8 बजे तक तेरा जहाज़ उड़ गया सी। तू 2-3 घंटे नहीं कढ़े, वो फिर 2-4 दिहाड़े कढ़ गया सी। तो फिर तू वो तनकीज़ किस तरह करना। एक उहदा एक मेजर है, उन्होंने बड़ी तकलीफ सी, उन्होंने बड़ी अग लगी सी, ਉਹਦੀ ਅੱਗ भी मट्ठी हो गई। अज उन्हें भी बयान दिता है, नहीं मैं बड़ा जड़ा ना मोदी सरकार दे बड़े मैं चमचागिरी की है, मैं झूठ बोलिया, मैं माफ़ी चाहना। अज वो माफ़ियाँ मंगदा पिया, नहीं तो उन्हें ना चाहद्या होया भी साढ़े हाफिज साहब नूं, साढ़े जनरल साहब नूं उन्हें ललकरिया सी कि बई तू आमना तो आ, तू फलानी जगह पर अटैक कर, तू फलानी जगह पर। वह क्लिप तुहानूं मैं दसना है, उन्हें वो जंग लवाई। उन्हें एफओ जे जड़े झूठे जड़े बाहर बह के जिन्हां दा बड़ा जोर लगता ना, उन्होंने बड़ी तकलीफ होंदी है, हालांकि शायद वो ना चाहते। यह साडा फखर है। मैं कहना कामरान तेरी अजमत नूं सलाम है। कामरान तू जिथे परवश पाई है, जिस इलाके में रहना है, जिहड़ी माँ प्यो तेरा, असी उन्हां सारिआं नूं सलूट करने आ कि तू पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तू पूरी उम्मत ते मुसलमान का नाम रोशन किया है, तू पूरी दुनिया ते लोहा मनवाया है। और तू लोगों नूं दस्सिआ कि अजे तो मैं हाँ, अजे मैं हाँ। ये समझ लो कि साढ़े को सिर्फ इन्हें तरबीयत की है। ये असी नहीं, जिस दिन असी गए ना तैनूं लागल हो जाएगी। असी तो 4 घंटे उत्थे फिर के आए ना तेरे उत्ते। जिस दिन असी गए फिर तैनूं दसांगे असी भी असी पिछा किस तरह आने ठीक है। असी फिर उत्थे कब्जा करके फिर असी उत्थे ही रवांगे। मते तैनूं वहम होवे कामरान ने ठीक किया, 4-5 घंटे उत्थे गुजारे ने और वापस आ गया। अगे तेरी खुद कबीना दे बंदे, तेरी पार्लीमेंट दे बंदे, ए जिहड़े साडे सिख जनाब मेरी सिखां दे विच भी कोई चंद बंदे जिहड़े ने ना है ने। हालांकि यकीन करो मैं खुद उन्हां बंदियां नूं जानना आ, मेरे कोल आए ने, मैं तुहानूं दस सकना उन्हां दा कि जिहड़े बंदे खुद मकबूजा
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬੇੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਰਾਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਗੱਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਦਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ 5 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਕਰੇ ਕਰਦਾ? ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਲਾਈ ਜਾਂਦਾ 10-10 ਮਿੰਟ। ਦੇਖਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਫੇਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਚ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ 1400 ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੜ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਣੇ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਤਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਨੇ ਸਿਰਫ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40 ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੇਚਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਦਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ 5 ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ 70 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਝਾੜੂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਉਹਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਏ, 2 ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਯਾਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ। एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आज मैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से एक दरखास्त करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनरल साहब आपके ऊपर हमला हुआ है, राइट? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भारत पे हमला कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर, आप भारत पे हमला करो सर, आप भारत पे हमला करो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटा किसी फ्यूल डंप पे, किसी एम्युनिशन डंप पे आपने हमला कर दिया और बम गिरा के आप भाग गए, नहीं। जैसे हमने हमला करा है वैसे ही अलग अलग शहरों में भारत के हमला करो। हमारे स्ट्रेटेजिक, हमारे जो ऑपरेशनल टारगेट्स हैं, हमारे फॉर्मेशंस हैं, डैम, बगलियार डैम, आपका पानी रोक दिया साहब, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर आपने बोला था, आप वहां पे हमला करो। हम चाहते हैं आप भारत पे हमला करो, बड़ा हमला होना चाहिए, लेकिन ये छुटपुटिया टाइप का नहीं कि आए और फट से एक कोने में बम मारा रेत के टीले में और भाग गए वापस। नो, बड़ा हमला दिखना चाहिए कि आपने भारत के दांत खट्टे करे। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और बिल मुनीर को गर्दन से पकड़ के लाएंगे नई दिल्ली। हम चाहते हैं आप अटैक करो। आपका स्वागत है जनरल मुनीर।